अरे पूछो मत, पीछे से धड़ाम आ रहा है, तुम भी भागो। यह सुन हाथी भी उन सब के साथ भागना शुरू कर दिया। सभी जानवर को एक साथ भागते देख शेर ने उन सब को रोकते हुए बोला, अरे क्या हुआ, तुम सब इतना डरे क्यों हो और क्यों भाग रहे हो? अरे क्या बताएं शेर सिंह, पूछो मत, तुम भी भागो। वादीपुर के जंगल में हिरन, सियार, भालू, हाथी और शेर रहते थे। सभी जानवर एक परिवार की तरह एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इसी जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। गर्मी के दिनों में भी उस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होता था, इसलिए सारे जानवर इस तालाब में पानी पीने आया करते थे। उसी तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पपीते का पेड़ था। उस पर बहुत ही पके हुए स्वादिष्ट पपीते लगे हुए थे। वह पपीते का पेड़ बहुत ही लंबा था, जिससे जानवर पपीते को तोड़ नहीं पाते थे, और पपीता नहीं टूटने से पेड़ पपीते से लबालब भरा हुआ था। एक दिन हिरन को खेलते खेलते बहुत जोरों की प्यास लगी और वह तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद वह पपीते के पेड़ के ठंडी छाव में आराम करने लगा। अचानक ही उस पेड़ से एक बड़ा पपीता टूटकर पानी में गिरा और बहुत जोर एक धड़ाम की आवाज हुई। उस धड़ाम की आवाज सुनकर हिरन डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक सियार मिला। हिरन को ऐसे भागते देख सियार बोला, अरे क्या हुआ हिरन भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सियार भाई, एक बहुत बड़ा सा धड़ाम आ रहा है, अपनी जान बचानी हो तो भागो। यह सुनकर सियार भी हिरन के साथ भागने लगा। अब दोनों एक साथ भागने लगे। भागते भागते आगे एक भालू मिलता है। दोनों को भागते देख भालू ने पूछा, अरे तुम दोनों इतनी तेज कहाँ भागे जा रहे हो? अरे काका, जंगल पर धड़ाम ने धावा बोल दिया है, भागो और अपनी जान बचाओ। यह सुनते ही भालू भी उसके साथ भागने लगा। अब तीनों ही धड़ाम के डर से भागने लगे। आगे चलकर उन्हें एक हाथी मिला। तीनों को बेतहाशा भागते देख हाथी ने पूछा, अरे रुको रुको, तुम सब इतना तेज कहाँ भागे जा रहे हो? अरे पूछो मत, पीछे से धड़ाम आ रहा है, तुम भी भागो। यह सुन हाथी भी उन सब के साथ भागना शुरू कर दिया। अब सभी जानवर बिना सुर ताल के भागे जा रहे थे। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। सभी जानवर को एक साथ भागते देख शेर ने उन सब को रोकते हुए बोला, अरे क्या हुआ, तुम सब इतना डरे क्यों हो और क्यों भाग रहे हो? अरे क्या बताएं शेर सिंह, पूछो मत, तुम भी भागो, पीछे से धड़ाम आ रहा है। तुम सब डरो मत, मेरे होते हुए तुम लोग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहाँ है धड़ाम, दिखाओ मुझे। एक ही पंजे में उसका सीना ना चीर दिया तो मैं भी शेर नहीं। चलो बताओ मुझे, कहाँ है वो? मैंने उसे नहीं देखा, भालू ने देखा है। मैं भी उसे देखा नहीं, मुझे तो सियार ने बताया। मुझे भी उसके बारे में नहीं पता, हिरन से पूछो, उसको वही देखा है। हिरन, क्या तुमने उसे देखा है? कहाँ है वो? चलो चल कर दिखाओ मुझे। शेर सिंह, मैं तालाब के किनारे पानी पीने गया था। पानी पी के पपीते के पेड़ की छाव में आराम कर रहा था, तभी एक धड़ाम वहां आ गया। चलो चल कर दिखाओ मुझे। मैं भी उसे देखा नहीं, बस उसकी आवाज सुना हूँ। मुझे ले चलो वहाँ। शेर को साथ लेकर हिरन और सभी जानवर तालाब के पास पहुँचते हैं, परंतु वहाँ कोई नहीं दिखा। तभी एक पपीता टूटकर पानी में गिरता है और धड़ाम की आवाज होती है। यह सुन हिरन बोलता है, यही है वो धड़ाम की आवाज जो मैंने सुना था। यह देख सभी जानवर हंसने लगते हैं और सभी अपने बेवकूफी पर शर्मिंदा होते हैं। बहुत पुराने एक घने से जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उनमें एक शेर भी था। शेर को अपना शिकार करने के लिए ज्यादा भागदौड़ न करना पड़े, इसलिए वो अपना एक दरबार बना रखा था, जिसमें बाघ, भेड़िया, सियार और गिद्ध को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया था। ये चारों हरदम शेर के जी हुजूरी में लगे रहते थे और शेर भी इन चारों से अपनी तारीफ सुनते नहीं थकता था। शेर ने सियार को अपना पिए, बाघ को अपना अंगरक्षक, भेड़िए को अपना मंत्री तथा गिद्ध को अपने राज्य का गुप्तचर बना रखा था, जो दूर दूर की सारी खबरें लाकर शेर को देता था। सबको पता था कि चारों किसी काम के नहीं हैं। ये कोई काम करे चाहे न करे,
लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करते हैं। रोजाना चारों जानवर शेर की तारीफ में कुछ शब्द कह देते थे, जिससे शेर खुश हो जाता था। इन सब के चलते जैसे ही शेर शिकार करता था तो खुद खाने के बाद वो अपने चारों पदाधिकारी जानवरों को बाकी का हिस्सा दे देता था। इसी तरह सियार, भेड़िया, बाघ और गिद्ध की जिंदगी बड़े ही मौज से कट रही थी। एक दिन खबरी गिद्ध ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बोला, अरे सुनो, काफी देर से नदी के किनारे एक गधा आया हुआ है। सुना है गधे का गोश्त बहुत ही मीठा होता है। वो अकेला है या समूह के साथ है? वो अकेला हो या समूह के साथ हो, चाहे जो भी हो, शेर से हम उसका शिकार करवा देते हैं। उसके बाद आराम से उसे खाएंगे। इस बात को सहमति देते हुए सियार ने कहा, ठीक है, मैं जाकर राजा से बात करता हूँ। सियार इतना कहकर सीधे शेर के पास पहुंचा और बड़े ही प्यार से बोला, महाराज, हमारा दूत खबर लेकर आया है कि एक गधा हमारे इलाके में आकर नदी के किनारे में खड़ा है। मैंने सुना है कि मनुष्यों के बीच में रहने वाले जानवरों का गोश्त एकदम राजाओं के खाने के लायक बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप कहें तो मैं यह ऐलान करवा दूं कि वो गधा आपका शिकार है। सियार की चिकनी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है, चलो चल कर देखते हैं। इतना कहते ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहां गधा खड़ा था। शेर ने देखा कि वो गधा काफी दुबला पतला और कमजोर है और उसकी आंखें भी काफी पीली हो चुकी है। उसकी ऐसी हालत शेर से देखी नहीं गई। उसने गधे से पूछा, भाई, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? कराहते हुए गधे ने जवाब दिया, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि सारे इंसान कितने दयाहीन होते हैं? सारी उम्र मुझसे एक धोबी ने माल धुलाया। अब मैं बीमार हो गया तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं उसके किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है और न ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों को सुनकर शेर काफी दुखी हुआ। उसने गधे से कहा, अब तुम इसी जंगल में रहोगे हमारे साथ। यहाँ तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाएगा। मैं ऐलान करवा देता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। कोई भी जानवर तुम्हारा शिकार नहीं करेगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज में भेड़िए ने कहा, कोई बात नहीं, वन का गीदड़ जाएगा किधर? ये तरीका विफल हो गया तो दूसरे तरीके से बाद में इसे किसी तरह से मरवा देंगे। अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। गधा अब उसी जंगल में आराम से रह रहा था, अच्छे से हरी हरी घास खाता। घास खाते खाते गधा एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो हमेशा शेर के प्रति आदर का भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्रेम की भावना थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शेर के इलाके में एक भैंसा दिखा। फौरन गिद्ध ने आकर सियार को बताया, जंगल में एक भैंसे ने प्रवेश किया है। चलो चल के महाराज को बताते हैं। मोटे ताजे जानवरों का मांस खाने में मजा आ जाएगा। ठीक से देखा है? कहीं भैंसा कमजोर तो नहीं है? वरना शेर इसे भी अपना दोस्त बना के लेते आएगा। ये जंगल कोई दवाखाना है क्या, जो सारे बीमार जानवर यही आएंगे? बिल्कुल हिष्ट पुष्ट भैंसा है। गिद्ध और सियार दोनों शेर के दरबार में पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज आपके लिए बहुत ही लाजवाब भोजन की खबर लेकर आया हूँ। आप अभी चलें और झटपट उसका शिकार कर अपनी भूख को शांत करें। शेर भी सियार के बहकावे में आकर वह जंगल में भैंसे का शिकार करने को निकल जाता है। शेर भैंसे के पास पहुंचते ही उसके नुकीले सिंघों को देख थोड़ा सहम जाता है, पर अपने चमचों के सामने उनको इस बात का एहसास नहीं होने देता है। शेर ने भैंसे के पीछे से घात लगा के जैसे ही हमला किया, वैसे ही भैंसा पीछे पलट के अपनी सींग शेर के सामने किया। अब शेर भैंसे के सींग पर आ गिरा और भैंसे ने शेर को हवा में उछालते हुए नीचे पटका। नीचे गिरते ही शेर चारों खाने चित्त हो गया। यह मंजर देखते ही चमचे दुम दबा के वहां से भागे और शेर भी जान बचाते हुए किसी तरह वहां से भाग निकला। शेर को काफी चोट आ गई थी। अब शेर छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना जीविका चलाता था।
जैसे तैसे समय बीतता गया और कुछ समय बाद शेर अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन गिद्ध ने जंगल में एक हाथी को आते देखा। ये खबर अपने चापलूस साथी को बताया। अरे सुनो, जंगल में एक हाथी आया है। उसे देखकर तो मेरे लार टपकने लगे। अगर उसका शिकार कर ले तो कई दिनों तक भोजन की तलाश नहीं करनी होगी। ऐसा कह के चारों चापलूस शेर के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, जंगल में एक ऐसा शिकार आया है जिसे मारने के बाद आपकी ख्याति दूर दूर के जंगलों में फैल जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब सारे जंगलों पर सिर्फ आपका ही राज होगा। चापलूस जानवरों ने शेर को हाथी का शिकार करने के लिए उकसाते हैं और शेर भी मान गया। चलो मुझे दिखाओ वो हाथी कहाँ पर है। एक ही पंजे में उसका सीना ना चीर दिया तो मैं भी शेर नहीं। चारों चापलूस शेर को लेके उस हाथी के पास जाते हैं, लेकिन वो हाथी पागल था। शेर ने जैसे ही घात लगाकर हाथी पर हमला किया, हाथी अपने आप को बचाते हुए शेर को अपने सूंड में दबोच लिया और उठाकर ऐसा पटका कि शेर को साक्षात तीनों लोग दिखने लगे। ये सब मंजर देखते ही चारों चापलूस वहां से गिरते पड़ते बेतहासा भागे। किसी तरह से शेर पागल हाथी से बच तो गया, लेकिन उसके शरीर की काफी हड्डियां टूट गई। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगा। उसके चापलूस भी अब भूखे रहने लगे थे। उनके मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या करें कि कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन उनका ध्यान हट्टे कट्टे हो चुके गधे पर गया। सबने मिलकर एक तरकीब सोची और राजा के पास चले गए। सबसे पहले भेड़िया बोला, महाराज, आप इतने दिनों से भूखे हैं? ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप मेरा शिकार करके मुझे खा ले ताकि आपकी भूख मर जाए। राजा साहब, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता है। आप मुझे खा लीजिए। हटो, तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही फंसा रह जाएगा। आप इसे छोड़िए महाराज, मुझे खा के अपनी भूख के पीड़ा को शांत कीजिए। महाराज, इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल ही बाल मिलेंगे। इसे छोड़िए, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन चापलूस जानवरों का नाटक था जिसे गधा नहीं समझ पाया। उसने भी एकदम भावुकता दिखाते हुए कहा, महाराज, मेरी जिंदगी तो आपकी ही दी हुई है। आप इस तरह से भूखे क्यों रहेंगे? आप मुझे मारकर खा लीजिए। अब क्या था, चारों चापलूस जानवरों को इसी बात का इंतजार था। इतना सुनते ही बाघ बोला, ठीक है महाराज, आप गधे को ही खा लीजिए। अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, और इसके शरीर में मांस भी काफी ज्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसका शिकार हम कर देते हैं। इतना कहते ही बाघ और भेड़िए ने मिलकर एक साथ गधे पर हमला कर दिया और गधा बेमौत मारा गया।